बहुत बार आप ऐसा लिखा हुआ देखे होंगे कि यहाँ पर यह जमीन जो है ये विवादित है, मामला कोर्ट में है। तो ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड जो आपके विवादित जमीन पर लगा हुआ है, ये बोर्ड आपके जमीन पर कैसे लगेगा? यानी इस बोर्ड को लगवाने के लिए आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये बात आप समझ लें। यानी आपका कोई जमीन, मान लेते ये जमीन का टुकड़ा जो है ये विवादित है, ये जो मकान है ये विवादित है, लेकिन आप इस पर बोर्ड लगाना चाहते हैं एक तरह से कि ये ताकि कोई भी देखे, समझ में आ जाए ये जमीन जो विवादित है, मामला कोर्ट में है। क्या ये बोर्ड लगाने के बाद जो है कोई ऐसा तो नहीं कि बोर्ड हटा देगा? तो समझ लें इसके क्या नियम है, क्या कानून है, और अगर इस तरह का मामला होता है तो आपको क्या करना है। सबसे बड़ा जो सवाल है और सबसे बड़ा जो समस्या है कि अगर जो पुलिस है, ठीक है, आप पुलिस के पास जाएंगे, ठीक है, उसमें पुलिस के पास भी बहुत सारे अधिकार दिए गए होते हैं। अगर मान लेते हैं जमीन का विवाद होता है, अगर कोई हाथापाई होती है, किसी हिंसा की जो है नौबत आती है, तो ऐसा अगर समस्या उत्पन्न होता है तब पुलिस के द्वारा जो है शिकायत को दर्ज किया जाएगा, ठीक है, शिकायत को दर्ज किया जाएगा और फिर उसके बाद आगे का प्रक्रिया किया जाएगा। लेकिन जो जमीन है आपके इसलिए विवादित है कि ये जमीन आपकी है और आपकी जमीन को कोई और जो है कब्जा करके रखा हुआ है, या ये हो सकता है कि ये जमीन जो है इसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आप देखते होंगे कि शहर में जो है ना हिस्सेदार है, लिख दिया जाता है ये बोर्ड लगाकर, या कहीं अगल बगल में दीवार है, उस दीवार पे लिख दिया जाता है कि ये जमीन विवादित है, ठीक है, यानी इस पर विवाद है। तो बहुत सारे कारण लिख दिए जाते हैं ताकि जो सामने वाला, मान लेते हैं कोई भी फ्रॉड जो है इसको बेच नहीं सके, इसके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं कर सके, ठीक है, कि इसीलिए अब इस पर जो है कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। और अगर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है तो उसकी अवहेलना अगर कोई करता है, या मामला कोर्ट में चल रहा है उसकी अगर अवहेलना करता है, तो उस केस में जो है फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। या हो सकता है कि अगर बोर्ड आप नहीं देखेंगे, आपको कोई जमीन दिखाया, अब एक हिस्सेदार जो है कहीं व्यस्त है, नहीं उसको पता भी नहीं चला, और एक हिस्सेदार क्या किया कि सस्ते में किसी को बेच दिया, सोचा कि सस्ता में मिल रहा है, ले लेते हैं, इतना सस्ता मिल रहा है। तो उनको ये नहीं पता कि सस्ता इसीलिए मिल रहा है ना, सस्ता एक तरह से जो मार्केट रेट होता है उसका तो आइडिया लग जाता है ना। तो सस्ता मिलने का जो कारण है, क्या है कि मिलने का कारण यही है कि कारण यही है कि यहाँ पर वो जमीन पर जो है विवाद है, ठीक है। तो जमीन पर जब विवाद है तो इसीलिए वो सस्ता मिल रहा है, अगर विवाद नहीं होता तो सस्ता नहीं मिलता। तो ये जो समस्या अगर आपके ऊपर आ रही है, तो सबसे पहले तो आपका जो मामला है अगर वो सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो सिविल कोर्ट से आपको जो है यहाँ पर जो इंजंक्शन पिटीशन है उसके लिए, यानी स्टे ऑर्डर जो है, यहाँ पर स्टे ऑर्डर के लिए आपको जो है यहाँ पर अपील दायर करना होगा। आपके वकील के माध्यम से ये अपील किया जाएगा कि इस पर रोक लगा दिया जाए, सामने वाला कुछ भी कर सकता है, और कोर्ट से आदेश ले लिया जाए कि हम वहाँ पर एक बैनर होल्डिंग लगाना चाहते हैं जिसपे इसमें स्पष्ट हो कि ये जमीन पर कानूनी रूप से विवाद है, आप कोर्ट की अनुमति के बाद उसको लगा सकते हैं। और वहाँ पर उसको एक तरह से हटाने वाले के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद अब वहाँ पर आप खुद लगाने के लिए नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको एक तरह से आदेश दिया जाता है कि आप ये जाकर वहाँ पर लगवा दें। और उसके बाद काहे कि जो अगेंस्ट पार्टी है वो अगर उस जमीन पर लगाने जाएगा, जब इस पे विवाद चल रहा है, अब उस पे अगेंस्ट पार्टी लगाने जाएगा तो फिर तो हाथापाई हो गया, फिर मारपीट हो सकता है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को ये आदेश दे दिया, ठीक है, कि आप जाके पुलिस प्रशासन उनकी मदद करें, सपोर्ट करें, और जाके अब ये लगवा दें कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। साफ साफ शब्द में कह दिया गया, जमीन पर विवाद है, मामला कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जैसे ही लोग, सामने वाला है वो देखेगा ये जमीन को कोई भी इसमें फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई भी इसमें धोखा नहीं कर सकता। देखिए हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का कानून आपको जो है यहाँ पर वो 12 साल तक है ना, समझ लें 12 यहाँ पर जो है साल तक यहाँ पर किसी भी जमीन पर है ना, किसी भी
जमीन पर जो है यहाँ पर अपना अधिकार, सीधी सी बात है, अपना अधिकार जो है वो जताने का हक देता है। मतलब एक कहने का मतलब क्या कि 12 साल तक अब जमीन पर कोई है, अब ये जमीन जो है जिस पर मान लीजिए विवाद चल रहा है, कोई 40 साल से इस पे है, ठीक है, जमीन मालिक को पता चला, या जमीन मालिक उस समय जो है, जो भी उस समय वो जमीन, ये जो जमीन है ना, जमीन मालिक खुद ने दे दिया उसको, सामने वाले को, कि जाओ रहो, मतलब रहने लायक ही नहीं था, या वो जमीन जो है उपयोग करने लायक ही नहीं था, ना इस पे फसल होता था, ना इस पे किसी प्रकार का, दे दिया किसी को, ठीक है खुदा। तो ये ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है। और यहाँ पर ये जमीन की आज कीमत जो है वो लाखों में नहीं करोड़ों में है, इसलिए कि अब इस पे एक सोसाइटी बन चुका है। अब वो व्यक्ति तो हो गया जमीन मालिक से भी ज्यादा अमीर, कब्जा करने वाला, जिसको दे दिया गया, गरीब समझ के जाओ तुम ही रहो, तुम ही उपयोग करो, आज उसकी कीमत जो है आसमान छूने लगी। कब? 40 साल, 50 साल, 60 साल बाद, है ना। और अब जो है जमीन मालिक के जो उत्तराधिकारी हैं, संपत्ति जिसके नाम से है, उसके जो बच्चे हैं, उनको लग रहा है कि ये जमीन तो मेरे नाम पर है, ये कैसे इस पे रह रहा है, ये तो अवैध है। तो इस तरह का दावा किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपको जमीन देता है ना, तो कभी भी आपको मौखिक तौर पे नहीं लेना चाहिए। अरे जमीन मौखिक तौर पे लेने की चीज ही नहीं है। आप कोई सामान नहीं है इसको जो खा लेंगे, और ये मौखिक मान लेते, कोई सामान आपको दे दिया, खाने पीने के लिए दे दिया, तो ले सकते हैं। लेकिन जमीन आप मौखिक तौर पे अगर लेते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफी आप कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही चल के आता है कि क्या ये जमीन वापस जो है ले लेगा? जिसकी जमीन है उसको मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए, खास करके खाली जगह जो है, जो जमीन पर अभी कोई भी मकान नहीं बना हुआ, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो जमीन तो लेना आसान है, काहे कि वो खाली जगह है, और खाली जगह है, वो जमीन आसानी से लिया जा सकता है। उस जमीन पर आपका किसी प्रकार का कोई दावा नहीं चलने वाला। क्यों? कि वो जमीन जो है वो खाली जगह है। तो खाली जगह पर आप किसी प्रकार का कोई दावा कर भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो जमीन पर आप दावा करने जा रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कि उस पे आपका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, आप कब्जा में है, कब्जा प्रूफ कैसे करेंगे? आपका आरोप लगा देगा कि कल ही मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप अगल बगल के लोग आपके सपोर्ट में अगर बोलने को तैयार हैं, गवाही देने को तैयार हैं, तो आपके पक्ष में फैसला होगा। तो खाली जमीन में होगा। जहां पर आप बना कर घर रह रहे हैं, वहां पर तो देखेगा कि नहीं, ये व्यक्ति तो घर में रह रहा है, उसके नाम से बिजली बिल है, उसके नाम से सारा एड्रेस है, राशन बिल है, और ये है, और ये अभी इसका मतलब है कि जो जमीन का मालिक है उसका कोई कब्जा वगैरह नहीं है, बहुत दिन से ये मकान बना के रह रहा है, तो प्रूफ करना आसान हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ प्रूफ कर देने से जमीन उसकी हो जाएगी, प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, आपके नाम प्रॉपर्टी है। ये फैसला अब कोर्ट के ऊपर है। इस फैसले के बारे में हम ये आपको बता सकते हैं, एक अनुमानता जो रेशियो है कि ऐसा भी नहीं है कि कब्जा जो करने वाला उसके पक्ष में फैसला नहीं हुआ, लेकिन अधिकांश जो फैसले हैं वो जमीन का जो मालिक है, संपत्ति का जो मालिक है, जमीन का जो मालिक है, उसी के नाम से फैसला हुआ है। अधिकांश फैसले जमीन मालिक के पक्ष में हुए, इस बात को आप समझ लीजिए। अधिकांश जो फैसले हैं वो जमीन जो मालिक का फैसला हुआ वही फैसला मान्य रहा। तो ये जो है यहाँ पर समझना जानना बेहद जरूरी है। और अगर आपका जमीन पर किसी प्रकार का कोई भी विवाद है, परिवार में विवाद है, भाई से विवाद है, चाचा से विवाद है, या अन्य लोगों से विवाद है, तो अगर मामला सिविल कोर्ट में है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप प्रयास करें कि आप उस पर से स्टे ले लें, यानी आप अपने वकील से बात करें कि मुझे एक जो इंजंक्शन पिटीशन है वो फाइल करके परमानेंट स्टे लेना है, और यहाँ पर आदेश कीजिए कि उस पर बोर्ड लगा दी, ताकि कोई जमीन जो है ना बेच देगा तो भाई है बेच देगा, है ना, चाचा है बेच देगा तो फिर आप एक और पार्टी से आपकी लड़ाई शुरू होगी, और वो है खरीदार। ठीक है, वो आपको शेयर मिलेगा, अधिकार मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो जमीन की बिक्री होगी आपको एक और पार्टी पहले ऐड करना पड़ेगा अपने केस में, और वो है कौन? वो खरीदार जो जमीन को खरीद लिया और उसके बाद जमीन को कब्जा कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए स्टे जरूरी है। स्टे लग जाने के बाद ना उसको कोई खरीदेगा, और खरीदेगा तो बेवकूफ कहलाएगा। अगर ऐसा कर भी दिया तो समझदार तो कहला नहीं सकता है, वो समझदारी वाला काम तो किया नहीं। विवादित जमीन है, साफ साफ लिखा हुआ कि मामला कोर्ट में है,
और फिर भी आप खरीद रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप जो है अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।